स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्लस वन। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो स्टार्ट किया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेटे अपने बेसिक्स किए लास्ट क्लास के अंदर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन है जोड़ा वो किमें होंदा है। फिर अपने क्या सी बेटे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक ते रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बारे पढ़ांगे। आज बेटे आप अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक है जोड़ा वो डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बेटे अपने को क्या आ गया, वी हैव इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, नोज तो बाद जी अपनी एयर है वेयर इट विल गो, नोज तो बाद एयर विल मूव टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स तो बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स तो बाद इट विल मूव टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया तो बाद वैसे तो एयर है जी लंग्स जाती है बट वो फर्दर डिवाइडेड इन द ब्रोंकाई and bronchi to bronchioles, and from there it will move to the alveoli. Clear? हम वन बाय वन सारे पार्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। वन बाय वन अगर आप सारे पार्ट्स डिस्कस करिए तो सब तो पहले जी एयर है वो नोज को जाती है। बेटे नोज है जोड़ा ये दो पार्ट्स ने, एक्सटर्नल नेरिस एंड इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर अपने दो नोस्ट्रल्स ने, उन्होंने दोनों के विचकार एक सैप्टम है जोड़ा वो प्रेजेंट है, जोड़ा नोज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिंदा है। क्लीयर? जिहड़े कि नेजल चैंबर्स बन जाते हैं। तो अपने को बेटे वट वी हैव इज द नक के अंदर अपने को एक्सटर्नल नेरिस आ गया, रेस्पिरेटरी रीजन आ गया, फिर अपने को नक दी जिहड़ियां बोन्स ने वो प्रेजेंट है, सुपीरियर एंड इनफीरियर अगले हिस्से के अंदर और पिछले हिस्से के अंदर। सेंटर च अपने को एक चैंबर बन गया जिहदे अंदर ऑलफैक्टरी लॉब्स ने जिहड़े ऑलफैक्टरी रीजन है जिहड़ा वो प्रेजेंट है, जो कि अपन को स्मैलिंग के अंदर भी हेल्प करता है, प्लस ये अंदर म्यूकस है जिहड़ा वो रिलीज होता है। तो एक्सटर्नली दो नॉस्ट्रल्स के अंदर डिवाइडेड है, सैप्टा प्रेजेंट है। इंटरनल जावांगे तो अपने को रेस्पिरेटरी रीजन है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर अपने को किया गया हेयर्स प्रेजेंट ने, प्लस अपने को ऑलफैक्टरी रीजन है, म्यूकस ग्लैंड्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट है। इंटरनल जावांगे तो अपने को बेटे नेजल कॉन्के जिन्हों आप हड्डियां कह देंगे नक दियां वो प्रेजेंट ने, जिन्हों सुपीरियर एंड इनफीरियर नेजल कॉन्का कहा जाता है। क्लियर? तो इतना याद रखना है। तो एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेरिस बाहरला हिस्सा। इंटरनल दे अंदर अपने को किया गया बेटे वी हैव अ स्पेस, रेस्पिरेटरी स्पेस, जिसके अंदर अपने को ऑलफैक्टरी जिहड़ा पार्ट है वो भी प्रेजेंट है, म्यूकस रिलीज करने वाला पार्ट भी प्रेजेंट है, हेयर्स भी प्रेजेंट ने। क्लियर? वो हेयर्स की कर रहे हैं, वो हेयर्स हवा के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स ने उन्होंने ट्रैप कर रहे हैं। म्यूकस या नोज का जो इंटरनल पार्ट है, जिवें तुसीं लोअर क्लासिस तो पढ़ते आ रहे हो, वो हवा को गर्म करके अंदर भेजन च अपनी हेल्प करते हैं। क्लियर है बेटे? तो दैट इज वी हैव इज द फर्स्ट पार्ट अंडर द रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट इज कॉल्ड एज द नोज। नोज के अंदर अपने को आ गया नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेरिस। एक्सटर्नल नेरिस तो बाद अपने को इंटरनल नेरिस। इंटरनल के अंदर नेजल चैंबर्स ने, नेजल चैंबर्स के अंदर अपने को है वी हैव इज द वेस्टिबुलर रीजन जिथे अपने ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी रीजन जिथे म्यूकस है, ऑलफैक्टरी रीजन जिथे आप स्मैल नूं महसूस करते हैं, उस तो बाद नेजल कॉन्के जो कि नक दियां हड्डियां ने। क्लियर है बेटे? तो अपने को नोज वाले पोर्शन के अंदर इन्ना ही है। इस तो बाद बेटे जी हवा चली वो एक कॉमन पैसेज के अंदर जाती है, उस कॉमन पैसेज में आप की कहने हैं फेरिंग्स। आप पहला भी रीड करके आए हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि फेरिंग्स की है बच्चे। फेरिंग्स वी हैव इज ए कॉमन पैसेज ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फेरिंग्स सर्व्स एज कॉमन pathway for
respiratory system as well as digestive system। ठीक है, एक चीज देखो अपने को बेटे ये अपना नोज आ गया, नोज के नीचे गए, दिस इज अवर माउथ, ए चिन। ठीक है, अपना ह्यूमन दी स्ट्रक्चर बनाई, नोज तो पैसेज गया, दिस वन ये इत्थे आया, दिस इज फेरिंक्स। माउथ तो पैसेज गया तो अपने को दिस इज अपने को ए पार्ट सारा फेरिंक्स है। तो इत्थे आपां नूं पता है मूँह दे लास्ट दे अंदर एक चीज हैंग करती है, हैंगिंग पार्ट यूवुला। तो जदों हवा माउथ के अंदर फूड जा रही है तो यूवुला की करता है, वो ऊपर हो जाता है, फूड उन तक कम आता है, वो इस जगह तो इस चीज़ को कवर कर लेंदा है ताकि जो फूड है वो रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर ना चला जाए। ठीक है, सिमिलरली फेरिंक्स तो नीचे, फेरिंक्स इज ए कॉमन पाथवे, फेरिंक्स तो नीचे अपने को एक स्ट्रक्चर होंगी है दैट इज कॉल्ड एज लैरिंक्स। ठीक है, इस जगह पे अपने को लैरिंक्स है जरा, जो अपन नीचे डाउन आए तो अपने को इस तरह की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी है लैरिंक्स। ठीक है, तो जो लैरिंक्स है वो अपने को रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर ही प्रेजेंट है। इस जगह पे लैरिंक्स का ही एक उठा हुआ स्ट्रक्चर जिन्होंने कहते हैं एपीग्लोटिस। ठीक है, एपीग्लोटिस की करता है बेटे ट्रेकिया, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे अपने को ट्रेकिया है, तो लैरिंक्स के ट्रेकिया की ओपनिंग में आप क्या ग्लोटिस, तो वो हिस्सा की करता है जो फूड जा रहे है तो वो एपीग्लोटिस उत्थे प्रेजेंट, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो उस ग्लोटिस नूं ढक लैंदा है। एक चीज़ इमेजिन करो कि एक फ्लैप है, दो पाइप्स जा रही ने, फ्लैप मिडल के अंदर प्रेजेंट है, फ्लैप एक पाइप नूं ढक लैंदा है। ठीक है, क्योंकि बेटे देखो जी फूड पाइप है वो अंदर एयर चली जाए इट्स ओके, लेकिन जी विंड पाइप है वो अंदर फूड अगर चला गया दैन व्हाट विल हैपन, अगर वो अंदर अपने को फूड चला गया तो चॉकिंग कुड बी देयर, ब्लॉक है जरा वो हो सकता है। क्लियर, तो अपने को जो एपीग्लोटिस है बेटे, फेरिंक्स तो नेक्स्ट पोर्शन है जो अपना लैरिंक्स है। फेरिंक्स के तीन हिस्से ने मैं पहले भी दसिया सीगा, नेजोफेरिंक्स जो नक के नाल कनैक्टेड है, ओरोफेरिंक्स जो माउथ के नाल कनैक्टेड है, लैरिंजोफेरिंक्स जो लैरिंक्स के नाल कनैक्टेड है। तो लैरिंजोफेरिंक्स वो हिस्सा है बेटे जो कि नीचे विंड पाइप के नाल कनैक्टेड है, तो वो हिस्सा है जिथे अपना एपीग्लोटिस, तो लैरिंक्स अपने को वो पार्ट की ओपनिंग नूं लैरिंजोफेरिंक्स जिथे लैरिंक्स जड़ा है वो खुलता है, तो उत्थे अपने को उस ओपनिंग नूं आपां कहने हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस के उपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट है तो उन्होंने आपां कहने हैं दैट इज एपीग्लोटिस। क्लियर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने को की है बेटे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज द लैरिंक्स। तो लैरिंक्स नूं एडम्स एप्पल भी कहते हैं। लैरिंक्स के अंदर बेटे कई तरह के कार्टिलेजिनस पार्ट्स ने जिहड़े प्रेजेंट होंदे ने, हायोइड, क्रिकोइड, इस तो इलावा अपने को अंदर वोकल कॉर्ड्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंदे ने। तो ये मैन के अंदर ये प्रेजेंट दोनों च है, बट इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द मेल बट इट इज लेस प्रोमिनेंट इन द फीमेल। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कई तरह के कार्टिलेज ने ਜਿਹੜੇ कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਕਲ ਕॉर्ड्स प्रेजेंट ਨੇ। ਵੋਕਲ कॉर्ड्स ਕੀ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਕਲ कॉर्ड्स ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਵੀ कहा जाता है। क्लीयर है बेटे, तो इत्थे अपने कोल की ने वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट ने जिन्हां दे नाल हवा टकराती है तो हवा दे अंदरों दी जिहड़ी ध्वनि है जिहड़ी अपनी वॉइस है वह प्रोड्यूस होंदी है। क्लीयर, तो सब तो पहला नोज आया, एयर दा पैसेज की होया, सब तो पहले हवा है जिहड़ी वो नोज दे कोल जांदी है, नोज दे कोल जाण तो बाद जिहड़ी वो एयर है वो फेरिंक्स दे अंदर पास ऑन होंदी है, फेरिंक्स तो पास ऑन होके वो लैरिंक्स के कोल जाती है, लैरिंक्स वॉइस भी प्रोड्यूस करता है। इस तो बाद लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे जो मैं इत्थे बनाया है एक अपने को लॉन्ग इलास्टिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ी थिन वॉल्ड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर वाइड एक पाइप जिहड़ी है वो नैक तो डाउनवर्ड एक्सटेंड होंदी है, that is called as the trachea।
ट्रेकिया के अंदर म्यूकस है जी पतली जी लेयर के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि बॉडी के हर पार्ट के अंदर म्यूकस है जी वो एनलाइंड होती है। देखो मैं एक पाइप के अंदर एक इलास्टिक जी पाइप है या बैलून लगा लो, पतला जा बैलून है, मैं वो अंदर पानी लगाता, मैं हवा दिती उन्होंने, वो फुल गया, वापस हवा आई तो वो श्रिंक होया तो वो नाल चिपक गया। दूसरी बार जो आप एयर सैक करांगे, एयर लवांगे तो ज़्यादा जोर लगेगा। सिमिलरली बेटे अपने ट्रेकिया के अंदर अगर हर बार एवं ज़्यादा जोर लगे तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। तो अपने ट्रेकिया के अंदर वो प्रॉब्लम ना जनरेट होए कि जो हवा बाहर आए वो आपस च पिचक ना जाए, आपस के अंदर कलैप्स ना हो जाए। तो वो कलैप्सिंग ਨੂੰ प्रिवेंट करने ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C shaped cartilaginous rings ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ C shaped cartilaginous rings ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਕਲੈਪਸਿੰਗ ਆਫ ਦ ट्रेकिया। क्लीयर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ट्रेकिया है ਬੇਟੇ ਇਹ अपनी नैक तो शुरू होया, लैरिंग्स तो शुरू होया, इस जगह लैरिंग्स है, लैरिंग्स जिथे खत्म होया ट्रेकिया शुरू हो गया, अपनी चेस्ट रीजन तक इत्थों तक आया ट्रेकिया। इत्थे बायफर्केशन होगी, दोनों लंग्स के अंदर ट्रेकिया वंडिया गया। वट आई वॉन्ट टू से इज इत्थे अपने कोल की आया, इत्थे अपने कोल अपने लंग्स ने जिहड़े ओह प्रेजेंट है। ठीक है, वन इज द राइट लंग, वन इज द लेफ्ट लंग। ट्रेकिया जो अंदर आया तो इट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ट्रेकिया डिवाइड हो गया टू पार्ट्स के अंदर। वन पार्ट ऑफ इट विल मूव इनटू द राइट लंग एंड वन पोर्शन ऑफ इट विल मूव इनटू द लेफ्ट लंग। उस तो बाद ये फर्दर यदि बायफर्केशन होती है इनटू सेकेंड अपने कोल इट विल फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोल ब्रोंकाई, ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी विल डिवाइडेड इनटू द टर्शरी। छोटिया छोटिया ब्रांचिंग्स हो गया, उन्होंने छोटिया ब्रांचेस के ऊपर लास्ट च बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स ने जिहड़े ओह लग जाते हैं। Such balloon-like structures are called as alveoli, जो कि फाइनल है अपने को क्योंकि balloon-like structure। तो this is the structure of the internal portion of the lungs। Clear है बेटे? तो lungs अपनी thoracic cavity के अंदर present ने, जिन्हां दे अंदर कौन आ रहा है ट्रेकिया। ट्रेकिया बाहरों ही दो च डिवाइड हो गया, एक लैफ्ट साइड ते गया, एक राइट साइड ते गया, जिहड़ा कि ब्रोंकाई दे अंदर बायफर्केट होया। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड होगी, ब्रोंकियोल्स के ऊपर फाइनली बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्होंने आपां एल्वियोलाई कहा वो उहदे अंदर डिवाइड हो गया। क्लियर। तो ट्रेकिया की है एक 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जिन्होंने मैं विंड पाइप या ट्रेकिया कहनी हाँ। ट्रेकिया की जी बायफर्केशन है वो हुई, उन्होंने मैं कहा प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जी है वो राइट लंग ते लैफ्ट लंग के अंदर एंटर होगी। उस तो बाद वो सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड होया, सेकेंडरी टर्शरी के अंदर जिन्होंने मैं ब्रोंकियोल्स कहूँगी। तो जिहड़े फाइनल ब्रोंकियोल्स ने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स उन्होंने ऊपर एल्वियोलाई प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। एक ही ने बैलून्स ने हवा अंदर आई, ये अपने ओरिजिनल डायमीटर तो एक्सपैंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड एज द जो आप लास्ट क्लास के अंदर रेस्पिरेटरी ट्री ड्रॉ किया सीगा, तो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी ट्री। एक चीज होर याद रखनी है बेटे, जे अपने एल्वियोलाई ने ये भी तो बैलून्स ही ने, इन्होंने अंदर भी तो म्यूकस प्रेजेंट है, तो इन्हों की भी तो कलैप्सिंग हो सकती है। तो बेटे यह मेरा बैलून है, अगर रेस्पिरेटरी ट्री अगर तुम बनाया है ड्रॉ किया तो ये लास्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर एक बिल्कुल थिन सरफेक्टेंट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है
जो कि एल्वियोलाई ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਇਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ। ठीक है, ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਚਿਪਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਸੀਥਿਨ ਇਜ਼ ए ਕੈਮੀਕਲ ਸੌਰਟ ਆਫ ਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਸੀਥਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਚਿਪਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਸੀਥਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਸੀਥਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਵੀਓਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਲੈਪਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। that creates the major problem in the small kids। clear है बेटे? तो अपने कोल हुन की आ गया बेटे, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ this is the internal structure of lungs। अगर ਆਪਾਂ respiratory tree बनाना है ਤਾਂ मैं लास्ट क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि ਇਹ ਮੇਰਾ respiratory tree ਦੇ ਅੰਦਰ bronchi ਤੇ ਇਹ further bifurcate हो गया। this will bifurcate into many other branches। ठीक है, तो अपने कोल ਜਿਹੜੀ फाइनल ब्रांचिंग आई ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ alveoli है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। this is my respiratory tree, this is the internal structure of the lungs। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ external structure of the lungs। internal ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ internal structure of the lungs। external structure, internal ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ external। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਨੋਜ਼ ਕੋਲ, ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਰਿੰਕਸ, ਫੈਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਲੈਰਿੰਕਸ, ਲੈਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਕੀਆ, ट्रेकिया तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स तो एल्वियोलाई। तो जिहड़ी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई है, these are the regions present in the lungs। ठीक है, तो ये आपां नूं की दिखा रहा है? this shows the respiratory tract और ये पार्ट आपां नूं की शो कर रहे हैं? this shows the internal structure of lungs and this shows the alveoli, this shows the respiratory tree, this shows the respiratory tree। now we are moving toward the external structure of the lungs। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ lungs ਦੀ external structure ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स देखिए तो अपने को की है बेटे, ठीक है, तो अपने को वी हैव इज लंग्स दी स्ट्रक्चर दे अंदर ठीक है, तो अपने को बेटे इस रीजन च इस जगह पे एक कैविटी है जड़ी ओहो क्रिएट है। दिस इज द कैविटी, दिस इज द कार्डियक नॉच। हुण आपां एक कैविटी छड्ड दिंदे हां। दिस इज द लंग्स। लंग्स आर लोकेटेड इन, मैं पहले कहा सी बॉडी तीन कैविटीज के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज थोरेसिक कैविटी, सेकेंड इज एब्डोमिनल कैविटी, थर्ड इज पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल थोरेसिक कैविटी दे अंदर रिब्स दे नीचे लंग्स ने जिहड़े ओह प्रेजेंट ने। जिहड़े लंग्स ने बेटे दे आर टू इन नंबर, वन इज द राइट लंग, वन इज द लेफ्ट लंग। मेरे राइट हैंड वाली जगह पे मेरा लेफ्ट लंग है एंड मेरे लेफ्ट हैंड वाली जगह पे मेरा राइट लंग है। मैं पहले भी दस्सिया होया तुहानूं कि बॉडी के अंदर कोई चीज़ इस पोजीशन च जो मैं उन्होंने बाहर कड्डूंगी तो पुट्ठा व्यू हो गया, जो आप पलटांगे तो राइट विल मूव टू द लैफ्ट एंड लैफ्ट विल मूव टू द राइट। क्लियर? हुण दोनों लंग्स के सेंटर के अंदर एक थोरेसिक कैविटी है, दिस इज थोरेसिक कैविटी।
लंग्स के बाहर अगले पासे रिब्स प्रेजेंट है प्रोटेक्शन लिए, पिछले पासे मेरे और रिब्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ वर्टिब्रल कॉलम ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। अगले पासे ਉਹ ਸਟਰਨਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ वर्टिब्रल कॉलम ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਹੈ ਬੇਟੇ, एक्सटर्नली ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਫਿਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, वन इज हेयर एंड वन विल बी हेयर। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਗਲ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਆਈ ਕਾਲ ਇਟ ਐਸ ਓਬਲੀਕ ਫਿਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਬਲੀਕ ਫਿਸ਼ਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਫਿਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਲੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 3 ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਵਾਟ ਆਈ हैव इज दोनों लंग्स के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ मीडियस्टिनम। ਲੈਫਟ ਲੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਨੌਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਸ ਦਾ एपेक्स है, ऊपरला हिस्सा है, ਇਹ ਲੰਗਸ ਦਾ बेस है। ਇਹ फिशर है, दिस इज ऑब्लिक फिशर। फिशर मतलब लाइन ऑफ डिवीजन। दिस इज ट्रांसवर्स फिशर, TF आई राइटिंग इज, दिस इज ऑब्लिक फिशर OF। ठीक है, ਇਹਦੇ 3 ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦੇ 2 ਬਣ ਗਏ। क्लियर। नीचे की ये मसल है जिन्हें मैं कहती हूँ डायाफ्राम। ਇਹਦਾ फंक्शन ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करांगे। डायाफ्राम का फंक्शन की है, बस हजे इतना याद रखना है कि डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो मेरी थोरैसिक कैविटी ਨੂੰ, अपनी थोरैसिक कैविटी ਨੂੰ अपनी एबडोमिनल कैविटी ਦੇ ਨਾਲੋਂ डिफर करती है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ डिवाइड कर ਦਿੰਦੀ है। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੈ, ਡਬਲ प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट ओवर द लंग्स। ठीक है, लंग्स के ऊपर डबल प्रोटेक्टिव कोट है ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रेजेंट है। वन इज द आउटर मैम्ब्रेन। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आउटर, ਇਹਨੂੰ प्लूरल वर्ड यूज करते लंग्स ਲਈ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ वन इज द पेराइटल प्लूरल मैम्ब्रेन। पेराइटल हो गया जो बाहर वाला, दिस इज पेराइटल प्लूरा। दिस इज अंदर वाला जो इन्हों अंदरों टच करते हैं, दैट इज विसरल प्लूरा। पेराइटल आई एम राइटिंग ओवर हियर इज पेराइटल, बाहर वाला एक्सटर्नल पेराइटल प्लूरा। दिस इज इंटरनल विसरल प्लूरा। दोनों के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट है जिन्हों कहते हैं दैट इज द वी कैन से द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। तो उस कैविटी के अंदर की फिल्ड है, प्लूरल फ्लूइड फिल्ड है जो कि लंग्स नू एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन है जिहड़ा ओहो प्रोवाइड करता है। तो लंग्स ने जिहड़े दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦਾ ਕਲਰ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट 'ਚੋਂ ਪੋਲਿਊਟਡ 에ਅਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੂਵਸ ਟੂਵਰਡ ਦ ਬਲੈਕਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਸ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ प्लूरा ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਈਟਲ प्लूरा ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, एक विसरल प्लूरा जो अंदर इनू टच करे। दोनों के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड है जो इनू एज अ शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन प्रोवाइड करता है। उस तो बाद लंग्स 2 ने, एक मेरा लैफ्ट लंग है, एक मेरा राइट लंग है। जो लैफ्ट लंग है वो ऊपर एक एक्सटर्नल फिशर प्रेजेंट है जिन्होंने ऑब्लिक फिशर कहते हैं। वो ऑब्लिक फिशर की करता है बेटे, ਉਹ ऑब्लिक फिशर एक्सटर्नली लंग्स ਨੂੰ, मेरी लैफ्ट लंग ਨੂੰ 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर ਦਿੰਦਾ, सुपीरियर एंड इनफीरियर कैविटीज़ के अंदर, लॉब ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ मेरा राइट लंग है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ट्रांसवर्स है, एक ऑब्लिक फिशर है जो कि मेरे लंग्स ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ है, सुपीरियर लॉब,
मिडल लॉब एंड आई हैव इज द इंफीरियर लॉब। ये एक्सटर्नली है। दोनों लंग्स के अंदर मेरे को की है एक कैविटी है जिन्हों मैं मीडिएस्टिनम कहनी हाँ। तो मीडिएस्टिनम लैफ्ट लंग के अंदर एक नॉच भी प्रोड्यूस होंगी जिथे मेरा हार्ट है जोड़ा वो अपने आप को टिका लैंदा है। लंग्स के उपरले हिस्से को एपेक्स कहते हैं, निचले हिस्से को बेस कहते हैं। एपेक्स थोड़ा जा तीखा आप कह सकते हैं होंदा है, दिस इज एपेक्स, ऊपर वाला हिस्सा इज एपेक्स। नीचे बेस ज़्यादा ब्रॉडर साइड है, बेस डायाफ्राम के नाल टच करता है। क्लीयर है बेटे? तो अज बेटे आप लंग्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की, लंग्स की पोजीशन की, पाथवे ऑफ द एयर, एयर किथे किथे किवें किवें जाती है, नोज के पार्ट्स, फेरेंक्स के पार्ट्स, लैरिंग्स के पार्ट्स, फिर उस तो बाद ट्रेकिया की फर्दर बाइफरकेशन है जी वो की है। तो थोड़ा बेटे होमवर्क की है, तुसी लंग्स की इंटरनल स्ट्रक्चर पहले ही ड्रॉ कर ली। तो बहुत सारे बच्चों ने मैंने असाइनमेंट हजे भी नहीं सेंड की, जिन्होंने नहीं सेंड की फिर मैं उन्होंने पर्सनली नाम लूँगी बेटे। तो तुसी वो बच्चे मैंने प्रायर है कि अपनी वीडियो अज की देखो तो मैंने अपनी असाइनमेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम दियाँ सेंड कर दो, ठीक है। एंड मोरओवर तुसी थोड़ा अज का होमवर्क की है, रेस्पिरेटरी ट्री ड्रॉ करना है, लंग्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जिन्ना भी आपने अज किया है उन्होंने 2 क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर एक्सटर्नल व्यू एंड इंटरनल व्यू और द रेस्पिरेटरी पार्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक है जोड़ा ये क्वेश्चन बना के तुसी मैनू सेंड करना है, ठीक है बेटे। ये थोड़ा अज का होमवर्क है। कल बेटे आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जोड़ा है वो डिस्कस करांगे, दैट इज इंस्पीरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पीरेशन मतलब हवा नू अंदर लेके जाना, की होंदा है बॉडी के अंदर की चेंजेस आते हैं। एक्सपीरेशन बॉडी चो कार्बन डाइऑक्साइड नू बाहर कढ़ना, बाहर कढ़ते टाइम बॉडी के अंदर की चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बेटे हजे भी लंग्स की जिन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी नहीं ड्रॉ की वो बच्चे मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके भेजणगे। जिन्होंने इंटरनल सेंड करती वो बच्चे मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पूरी लेबलिंग रेस्पिरेटरी ट्री ते अज दी जिहड़ी आपां कीती है पार्ट उहदी डिटेलिंग है जिहड़ी वो सेंड करनी। मतलब तुसीं अपने नोट्स अपने आप भी डिज़ाइन करने हैं तो वो नोट्स मैनू दिखाने। जिहड़े बच्चे रेगूलर क्लास च आ रहे हैं वो बच्चे मैनू उत्थे ही दिखा दिओ, उन्होंने सेंड करने की जरूरत नहीं हैगी। जिहड़े बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो बेटे वो बच्चे मैनू फोटोज़ क्लिक करके सेंड करेंगे, ठीक है। तो नैक्सट क्लास तो फिर मैं क्लास च नाम लिया करूँगी कि इस बच्चे ने मैनू असाइनमेंट सेंड नहीं की। तो अगर तुहानू एवें लग रहा है भी वी आर नॉट सेंडिंग, वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर वर्क, तो अपना काम है जो प्रॉपर वे के अंदर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।